आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को पढ़ाओ। सुधीजनों, गोरखपुर जाना किसी से मिलने का बहाना कतई नहीं था। वैसे गोरखपुर मेरी यादों की ख्वाबगाह है। उससे मिलना अक्सर गोरखपुर में होता था। वह मेरी शरीके हयात थी, क्योंकि गोरखपुर उसका मायका था। न जाने कितनी बार मैं गोरखपुर गया होऊंगा, पर सच कहूं सुधीजनों, कभी कुशीनगर न जा सका। इस बार मुसाफिर की यात्रा कुशीनगर के नाम है। यहां एक बात आपसे कहता चलो सुधीजनों, जो भी शख्स दुनिया में आया है उसका दुनिया से जाना सुनिश्चित है। लेकिन अगर कोई शख्स पूर्णिमा के दिन दुनिया में आया, पूर्णिमा के दिन उसे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। और इतना ही नहीं, पूर्णिमा के दिन ही वह दुनिया से रुखसत हुआ। क्या कहेंगे आप इसे अपनी भाषा में? संयोग या कोई ईश्वर का चमत्कार? फिर ऐसी शख्सियत की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहना क्या उचित नहीं होगा? जी हां, आज मुसाफिर और उसका कैमरा कुशीनगर को अपने कैमरे में कैद कर रहा है, आपके लिए, कुशीनगर के उस इतिहास के लिए जिसके लिए लोग कुशीनगर जाते हैं। एक ऐसा शब्द जिसे हमने न जाने अपनी जिंदगी में सुधीजनों कितनी बार सुना होगा, उसका अर्थ भी जानते चले। मोक्ष का अर्थ हमने तो सिर्फ यही जाना है कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना है, संसार चक्र से हर प्रकार के बंधन से, जैसे सुख, दुख, मोह, माया से मुक्त हो जाना है। उसी प्रकार निर्वाण का अर्थ है सुधीजनों, जीवन की इच्छाओं और दुखों से मुक्त हो जाना, शून्य में विलीन हो जाना। बुद्ध कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। एक दिया जो लुम्बिनी में जला और न जाने कितनी लंबी यात्रा करते करते आखिरकार कुशीनगर में आकर वह बुझ गया। धुएं की लकीर कहां गई, आज खोजना मुश्किल है। यह तो आप सभी को सुधीजनों पता ही है कि कुशीनगर एक ऐतिहासिक स्थल है, गौतम बुद्ध से वाबस्ता है। कारण महात्मा बुद्ध ने इसी स्थान पर महापरिनिर्वाण की स्थिति में अपने को और अपने जीवन को अंतिम समय में महसूस किया। वर्तमान कुशीनगर की पहचान कुसाउती यानी कि बुद्ध के पहले और कुशीनारा यानी बुद्ध के बाद से की जाती है। कुशीनारा मल्ल की राजधानी थी, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से एक थी। और तभी से यह मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, हर्ष और पाला राजवंशों के तात्कालीन साम्राज्यों का
एक अभिन्न अंग बना रहा। इस संक्षिप्त इतिहास के बाद यदि हम आधुनिक कुशीनगर को देखने का प्रयास करें तो आधुनिक कुशीनगर 19वीं सदी में अलेक्जेंडर कनिंघम, यह नाम बड़ा महत्वपूर्ण है सुधीजनों, इसे याद रखिएगा। सारनाथ की खुदाई में भी इस अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम आता है। इसके द्वारा किए गए पुरातत्व उत्खनन के साथ प्रमुखता से सामने आया। भारत के पहले पुरातत्व सर्वेक्षणकर्ता और बाद में सीएल कार्लेल ने मुख्य स्तूप को उजागर किया। 1876 में बुद्ध को पुनः प्राप्त करने के बाद 6.10 मीटर लंबी प्रतिमा की भी खोज की गई। जे वोगेले के तहत 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यह खुदाई जारी रही। उन्होंने 1904-05, 1905-06 और 1906-07 में पुरातात्विक अभियानों का संचालन किया। इस संचालन में उन्हें बौद्ध सामग्री का खजाना इस स्थान पे मिला। लेकिन बात अधूरी रह जाएगी सुधीजनों यदि वर्मी सन्यासी चंद्रस्वामी का मैं जिक्र न करूं। चंद्रस्वामी 1903 में भारत आए और महापरिनिर्वाण मंदिर को एक जीवित मंदिर के रूप में स्थापित कर दिया। आज इस मंदिर को देखने के लिए सिर्फ देश से ही नहीं विदेशों से सैलानी कुशीनगर की धरती पे आते हैं। आजादी के बाद कुशीनगर देवरिया जिले का हिस्सा रहा। 13 मई 1994 को यह उत्तर प्रदेश के एक नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया। कुशीनगर बौद्ध तीर्थावलंबियों के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र बना रहा। बौद्ध तीर्थ स्थल जहां गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, वो कुशीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर पूरब में स्थित है। बड़ा ही रमणीक स्थान है ये। यहां अनेक सुंदर बौद्ध मंदिर हैं। इस कारण से यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल भी है। विश्व भर के बौद्ध तीर्थयात्री भ्रमण के लिए कुशीनगर आते रहते। 1876 ईस्वी में अंग्रेज पुरातत्वविद एक कनिंघम, जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया, ने कुशीनगर की खोज की थी। उस समय खुदाई में 6वीं शताब्दी की बनी भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा उसे मिली थी। इसके अलावा रामाभार स्तूप और माथा कुंवर मंदिर भी इस स्थान पर अर्थात कुशीनगर में खोजे गए थे। यहां यह भी बताता चलो सुधीजनों कि यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया था और सदा सदा के लिए जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए थे, यानी दिया बुझा था, निर्वाण की स्थिति प्राप्त हुई थी।
उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। भगवान बुद्ध की इस वर्तमान मूर्ति को लाल बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े से बनाया गया था। कुशीनगर की यात्रा के इस विवरण के साथ यदि एक शख्स की चर्चा मैं न करूं तो सुधीजनों ये पूरी यात्रा अधूरी रहेगी। जी हां, उस चाय वाले की चर्चा, जिसके बिना मेरा ये पूरी की पूरी यात्रा अधूरी रह जाएगी, जिसने सुकून के कुछ पल हमारे हिस्से में डाले। अपने को दुबई रिटर्न कहने वाला यह चाय वाला कुशीनगर की सुखद यात्रा का एक खूबसूरत पड़ाव था मेरे लिए। सुधीजनों, कभी कभी जिंदगी का अधूरापन पूर्ण होने की तलाश में अपने भटकाव को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेता है। बुद्ध जहां थे उनको तो उनका अपना गंतव्य मिला, लेकिन मुसाफिर का भटकाव कहां खत्म होगा ये पता नहीं मुझे।